रियल डीएनए ऑफ हिस्ट्री हिंदू मीडिया के साथ देखिए भाग एक। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये जिला रोहतक के महम में जानी चोर की बावड़ी है। आज हम इसका अपने हिंदू मीडिया में द पर रियल डीएनए ऑफ हिस्ट्री के तहत वर्णन करेंगे कि इसकी वास्तविकता क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे इस बावड़ी के बारे में। यहाँ पर हम इसकी शानदार सीढ़ियाँ देख सकते हैं। ये बताया जाता है कि जो जानी चोर था वह निर्धनों का देवता था और अमीर लोगों के घर से चोरी करके जो धन था उसको गरीब लोगों में बांट देता था। इसकी शानदार सीढ़ियाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि नीचे एक तालाब है, पोखर जिसको बोलते हैं, वहाँ तक जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको कि ये जो गुफा थी, यहाँ पर अंदर जा कर के मैं बता देना चाहूँगा कि वहाँ जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ ज्ञानी चोर की गुफा होती थी और वो उस गुफा के अंदर एक सोने का मटका या धन से भरा हुआ मटका या कई मटके होते थे या धन की गठरियाँ होती थी, उनको लेकर के वो जो ऊपर वाले भाग हमें दिखाई दे रहे हैं उनसे वो अंदर छलांग लगाता था पानी में और छुप जाता था। ये बताया जाता है कि वो कहीं भी जो है ढूंढने पर पहरेदारों, सैनिकों या गुप्तचरों को नहीं मिलता था। यहाँ पर हम उसी के बारे में आज एक रियल डीएनए ऑफ हिस्ट्री उसके तहत यहाँ देख सकते हैं। पानी गंदा हो गया है, काई इसके अंदर, बारिश का पानी है ये। और ये देख सकते हैं ये बावड़ी भर गई है। मुझे याद है अच्छी प्रकार से कि जब मैं 1990 के दशक में यहाँ आया था तो ये नीचे जो सामने वाला आप देख रहे हैं, पोर्शन देख रहे हैं, इसके बिल्कुल 5-6 कमरे जो है वो दिखाई देते थे अंदर बने हुए। बिल्कुल इस प्रकार की जो ये हम ईंटें देख सकते हैं, इस प्रकार की ईंटों के बने हुए। अब जो जो देखिए ये चूने के अंदर लेप किया गया है यहाँ पर, और ये छोटी ईंटें हैं, बिल्कुल बहुत मजबूत इनकी बनावट है। कई इंच मोटी दीवारें हैं इस बावड़ी की। इसको ज्ञानी चोर की बावड़ी कहा जाता है। पुरातत्वविद इसको शाह की बावड़ी भी बोलते हैं। शाह का मतलब सीधी बात है, जो ज्ञानी चोर थे उसको शाह जी भी कहा जाता था। हम इसकी शानदार दीवारें, इसके कबूरों को भी देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी शानदार बनावट इसकी है। मैं बताऊं 1990 के दशक में जब मैंने देखा था पहली बार तो 5-6 कमरे यहाँ नीचे, यानी ये पानी जल सतर जिसको भूमि का जल सतर बोलते हैं, वो पहले ऊपर नहीं था, ये नीचे था। वो कमरे सपाट दिखाई देते थे। इतिहास की इस घटना को देखने के बाद ये पता चलता है कि अंडरग्राउंड इसमें और भी कमरे होंगे बहुत ज़्यादा, जिनमें जानी चोर इधर उधर एक भूल भुलैया का रूप था, उसमें वो छुप जाता था, ऐसा कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये जानी चोर की बावड़ी जिसको गुफा कहा जाता है, उसके बारे में हम आपको यहाँ विस्तार से बताएंगे कि इसके पीछे क्या परिघटना है, क्या नहीं है। एक बार आप इसको देख सकते हैं। मैं नीचे जाता हुआ दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है यहाँ पर। इसकी आज पूरी जानकारी एक तरह से हम रियल डीएनए ऑफ हिस्ट्री के तहत दिखाएंगे कि क्या है। आप मेरे साथ देख सकते हैं। मैं यहाँ जाता हुआ यहाँ की दीवारों को दिखा रहा हूँ। शानदार दीवारें हैं यहाँ पर, देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। यहाँ पर दर्शकों बहुत तेज हवा चल रही है, उसके कारण थोड़ा आवाज़ में परेशानी हो सकती है, इसके लिए हमें खेद है। जो मुसलमान शासक था उसका नाम एक तरह से अदली खां पठान था, जिसको एक तरह से जानी चोर ने मजा चखाया था और नार महकते को छुटवाया था। उसी की कहानी यहाँ पर हम बताने वाले हैं। साथ साथ ध्यान से देखिए और सुनिए, चैनल सब्सक्राइब करें। आज इसकी पूर्ण जानकारी देंगे हिंदू मीडिया के द्वारा। इसका अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं कि इसकी बनावट और आकार क्या है। देख सकते हैं इसकी ईंटें
आज भी जो है इतने सालों से अपनी कहानी बयां कर रही हैं। देख सकते हैं ये मेरे सामने की दीवारें देख सकते हैं आप, बहुत शानदार तरीके से। दूसरा यहाँ देख सकते हैं आप नीचे इसका भाग कि यह कैसे दिखाई दे रहा है। इसको हम अच्छे प्रकार से, ये इसका मुख्य द्वार है, देख सकते हैं जहाँ से वो इन सीढ़ियों से होता हुआ अंदर आता था। इसको हम देख सकते हैं, इसका ढंग देखिए, यहाँ की दीवारें, यहाँ पर हमें कगूरे भी साफ दिखाई दे रहे हैं कि कगूरे कैसे हैं। शानदार नमूना कगूरों का, ये देख सकते हैं। इस तरफ ये उसके विश्राम की जगह थी, इसे ठंड बनी रहती थी गुफा के अंदर। पानी भरा हुआ है, बरसात आने के कारण। ये देख सकते हैं अंदर चूने का लेप है। अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन इसकी बनावट देख सकते हैं। अगली सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए इसकी पूरी कहानी बयां करेंगे। ये देखिए, एक सीढ़ियों का द्वार ऊपर से आता हुआ ये अंदर यहाँ, और इससे होता हुआ ये यहाँ से होता हुआ उस तरफ जाता था। देख सकते हैं हम इसको, इस तरफ से यहाँ एंट्री करने के दो रास्ते थे, बाहर की तरफ जाने और आने के, एक उस तरफ से। तो देख सकते हैं हम, यहाँ से हम इसकी लोकेशन देख सकते हैं। अब बिल्कुल आगे का फ्रंट का भाग दिखा देना चाहते हैं हम। यहाँ भी पानी है, सामने जाकर के अंडरग्राउंड कमरे होते थे। ये लोकेशन हम देख सकते हैं सामने के, यहाँ पर इसके अंदर जाकर के कमरे होते थे। उससे आगे हम जाकर के उसको दिखाएंगे कि क्या थे वो क्या। आप यहाँ से देख सकते हैं इस बावड़ी का विहंगम दृश्य। यहाँ से आप पूरी ज्ञानेश्वर की बावड़ी का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। ये वो कुआं है जहाँ ज्ञानेश्वर सोने के घड़े, धन से भरे घड़े या धन से भरी गठड़ी लेकर के इसके अंदर छलांग लगा देता था। ये वो जगह है, देख सकते हैं आप। इसका पूरा दृश्य हम दिखा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक पत्थर भी लगा हुआ है, ये देखिए, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर कुछ भाषा लिखी गई थी, लेकिन समय काल परिस्थितियों के कारण ये जो लिपि है सारी ये खंडित हो गई। बारिश या लोग इसके ऊपर को चलते हैं पाँव के निशानों से, ये पत्थर यहाँ पर गड़ा हुआ है। ये इसके ऊपर एक लिपि लिखी हुई थी, लेकिन ये लिपि काल परिस्थितियों, वक्त के थपेड़ों के साथ धीरे धीरे नष्ट हो गई है। यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। बाकी का इसका दृश्य आप देख सकते हैं। ये आगे चलते हम, ये देखिए, यहाँ कुछ जो दीवारें बनाई गई हैं ये बिल्कुल चूना और जो चिकनी मिट्टी होती है, कंकर मिट्टी होती है, उसके दबाव से बनी है। ये देखिए, उनसे यहाँ पर ये बनाया गया है। काफ़ी सुंदर काट काट के देखिए, ये देखिए आप इसको, ये यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, अभी मैंने बताया जो कंकर मिट्टी होती है और चिकनी मिट्टी होती है उससे ये बने हुए हैं, और इनको ईंटों के बड़े बड़े ईंटों के रूप में काटा गया है। आगे देख सकते हैं, और भी अच्छे से दिखाएंगे हम। ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं इन दीवारों को, ये ईंट के स्वरूप में है। ये देखिए, इसमें ये इसको देसी भाषा में बिच्छू कंकर बोलते हैं। और ये जो बिल्कुल मृदा के जो महीन कण होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म कण, उनके जुड़ने से ये एक ऊपर से प्रेशर दबाव बढ़ने से ये एक सेल यानी एक कठोर रूप ले लेती हैं, और इन्हीं को जो है ना काट काट के यहाँ एक ईंटों का स्वरूप सा दिया गया है ज्ञानेश्वर की इस बावड़ी के अंदर। यहाँ देख सकते हैं हम, इनके खंजर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं हमें। और पहले इनका इस्तेमाल प्राय दीवारों को पक्की करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। यहाँ हम स्पष्ट देख सकते हैं इनको। ये देखिए, एक पूरा लेवल यहाँ पर छोटी ईंटें हैं, फिर उसके बाद मोटी ईंटें हैं जो कि चिकनी मिट्टी, और फिर ये दोबारा ये कुएं का भाग था। प्राय इसका उपयोग पानी के लिए भी किया जाता था, ये हम देख सकते हैं।
एक आगे स्पष्ट दीवारें। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, देखिए ये यहाँ पर ये स्पष्ट दिखाई देंगी हमें। ये अभी मैंने बताया, ये देखिए आप स्पष्ट दिखाई दे रही है हमें। यहाँ बिल्कुल एक सुंदर चौकोर रूप में इनको काटा गया है। फिटनेस इनकी देखिए, कुछ साइज देखिए कितना साइज है, एक मोटा साइज है बराबर का। यहाँ पर हम जो ये दीवारें हैं ये दो साइज में देख सकते हैं, एक पतला साइज है और एक बहुत मोटा साइज है। यहाँ इस कुएं में भी ऐसी ईंटें लगी हुई हैं। यहाँ तक कि देखिए उन्होंने पानी निकासी का भी कितना सुंदर प्रबंधन किया है। ये देखिए, ये देखिए, ये एक ईंट लगी हुई है, इसको तरीके से काटा गया है यहाँ पर, बहुत सुंदर तरीके से काट करके। और एक पानी का भाग, ये देखिए कुएं का ऊपर का बैरजा है जिसको बोलते हैं, और उससे इसे पानी की निकासी होती है। ये देखिए आप, ऊपर से बारिश का या कुएं का पानी भरने से वो यहाँ से होकर के और आव नालिकाओं द्वारा जो है बाहर चला जाता था। ये देखिए नालिकाएं हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं हम। ये देख सकते हैं कुएं का शानदार स्वरूप, बहुत ही विशाल कुआं है ये, बहुत गहरा, क्रमशः 110 फीट गहरा था ये देख सकते हैं यहाँ पर 110 फीट गहरा। ये इसकी बाहर लोकेशन। ये का इसका गर्भभाग है, देखिए इसमें भी पानी भरा जाता था, एक छोटा सा भाग। इसी प्रकार का इस कुएं के दूसरी साइड में है एक भाग, देखिए ये है वो विशाल कुआं। इसका अवलोकन हम करते हैं, इसको दिखा देते हैं। ये इसके वो भाग हैं जहाँ पर भून लगाए जाते थे। इनमें 4 भाग पर इसके भून लगाए जाते थे, लकड़ी के लट्ठे इसमें होते थे, और उन्हीं से जो है ये देखिए इसकी गहराई कुएं की ये हम देख सकते हैं। ये वही भाग है जहाँ ज्ञानी चोर एक तरह से छलांग लगाता था, यानी सोने के मटके गठरियाँ लेकर के उसमें छलांग लगा देता था और इससे पार होकर के दूसरी साइड में वहाँ निकल जाता था। ये देखिए उस भाग में यहाँ से निकलता हुआ, ये देखिए आप, मैंने अभी दिखाया ये कुआं है। यहाँ पर जो ये पत्थर लगा हुआ सफ़ेद, यहीं से वो छलांग लगाता था और यहाँ से आता था। जैसे ये रास्ता दिखाई दे रहा है ना मेरी उंगली की सीध में, आप देख सकते हैं ये उस कुएं से इस तरफ आता है, यहाँ से निकलता था वो और इसी में आता था। इसके अंदर मंजिलें बनी हुई थी, यानी अंदर जो ही पानी निकालेंगे तो ऐसा ही पोर्शन नीचे भी मिलेगा। ये देखिए हम यहाँ अब जो मुख्य नीचे की सीढ़ियाँ हैं उनमें उतर रहे हैं। यहाँ तो इसकी मेन ब्रांच उसको देखेंगे। देखिए ये कितने शानदार बनावट, कितने शानदार नमूने यहाँ पर, ये मैंने बताया अभी। देखिए वो सामने आप देख सकते हैं, वहाँ से जो है वो अंदर एंट्री करता था उस भाग से। ये देखिए आप, इसकी बनाने की लोकेशन कितनी शानदार है। ऊपर के भाग देख सकते हैं, ये 1505 में बनाई गई थी। वहाँ ज्ञानी चोर का प्रस्तर था, बाद में उखाड़ के मुस्लिम समुदाय ने आपका लगा दिया सांस जाने वहाँ पर, लेकिन ये सारी हिंदू शैली की निर्मित थी एक तरह से। यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ इसके अंदर ही पोर्शन था जहाँ ज्ञानी सोने के मटके धन की गठरियाँ लेकर के कूदता था। मुझे याद है 1990 के दशक में यहाँ जब इसका पानी निकाला गया था तो यहाँ इसके नीचे ही रूम, जिनको कमरे बोलते हैं, ये भाग देख सकते हैं इस तरफ का भी साइड का, यहाँ ऐसे निकले थे वहाँ यहाँ पर रूम। ये देखिए देख सकते हैं हम इसका शानदार, ये देखिए एक बहुत ऐतिहासिक स्मारक यहाँ पर, जिसको हम ज्ञानी चोर की बावड़ी बोलते हैं। वो एक तरह से निर्धनों का देवता था, यानी गरीबों का मसीहा, किसी गरीब को उसने नहीं सताया। ये देखिए ये एक अंदर की तरफ ये जो भाग है इसकी तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर अभी पानी जो है ना वो यहाँ ऊपर चोवा जिसको बोलते हैं, भूमि का जल वो ऊपर आ गया, वहाँ जाने यहाँ से उतर के जाते हैं यहाँ नीचे,
ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, यहाँ से आप अंडरग्राउंड कमरों में जा सकते थे। मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये वाला साइड वाला ही है, वो साइड वाला ही है। यहाँ से जो है ना वो आते थे, ये देखिए अभी मैंने बताया कि सीढ़ियाँ जो यहाँ से आते थे यहाँ आते थे। इसके अंदर कमरे बने हुए थे अंडरग्राउंड, लेकिन अब पानी आ जाने से हम उसको देख नहीं सकते। इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी जो है वो यहाँ पर थी, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। ये जानी चौक की एक बहुत प्रसिद्ध बावड़ी महल के अंदर हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने जैसे बताया, यहाँ पर जानी चौर की बावड़ी के संबंध में मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो जानी चोर था वो गरीबों का देवता था। अमीरों के घर में चोरियाँ करता था और धन के जो मटके गठरियाँ लेकर के वो यहाँ आता था और बांट देता था। वो देवी माता का भगत था। ये बताया जाता है कि देवी माता उसको एक दिन पहले आकर के सौपन में बता देती थी कि किस सेठ के घर में कहाँ धन दबा हुआ है। वहीं से उस मटकी या घड़े को निकाल लाता था और गरीबों में बांट देता था। दूसरा, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वह माता की पूजा करके, देवी माता की पूजा करके ही चलता था और वह हमेशा चोरी के अंदर निपुण होता था। कोई भी पहरेदार, गुप्तचर, सैनिक उसको पकड़ नहीं पाए थे। बताते हैं कि उसके साथ जब पहरेदार और गुप्तचर यहाँ आ जाते थे तो एक तरह से जो देवी माता थी उनकी यादाश्त को कमज़ोर कर देती थी, उनको आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता था। इस एक क्षेत्र के विशेष के अंदर जानी चोर को एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था यहाँ पर, और जानी चोर आराम से सुरक्षित जो है अपनी इस बावड़ी के अंदर आ जाता था। उसके बारे में ये कहा जाता है कि एक नर सुल्तान नाम तो था उसका, वो मित्र था। और दूसरा, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो नर सुल्तान था उसने कोई मरवन नाम की जो महिला थी उसको अपनी धर्म बहन बनाया हुआ था, और एक नार महकदे थी हिंदू नारी, उसको एक मुसलमान जो नवाब था यानी सूबेदार, उसने उसको कैद कर लिया था। और जो जानी चोर था वो अपने उस मित्र के साथ उसको छुड़ाने के लिए गया था। और उसके संबंध में ये भी कहा जाता है कि जानी चोर ने हाथ भरने के लिए तो नर सुल्तान को भेज दिया, और जो नार महगदे एक मुसलमान सूबेदार की कैद में थी, जो कि एक तख्ती के ऊपर ये लिख करके भेजती थी कि मेरे को ये मुसलमान सूबेदार अपनी पत्नी बनाना चाहता है, मेरा धर्म बिगड़ जाएगा, यदि कोई असली हिंदू है तो वो मेरे को छुटा ले। इसने मेरे को 2 महीने का समय दिया है। जब वो दोनों भात भरने के लिए नर सुल्तान और जानी चोर जा रहे थे मरवन का, तो उन्होंने वो तख्ती पढ़ी नार महगदे के बारे में, तो उसके मन को बड़ा अचंभा हुआ कि जो मुस्लिम सुल्तान है वो अपने आप को इतना महान समझ रहा है, मैं जो है उससे उसको ज़रूर आज़ाद करवाऊँगा। तब उसने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसने एक तरह से उसके राज्य में जा कर के उसको कहीं आटा चक्की पे लगा दिया, कहीं जो है जो सुनार था उसको भी उसने मजा चखा, जिसने जानी चोर को पकड़ने का एक तरह से इरादा किया था। और उसने बाद में एक बाग से गुफा बना करके उस कैद तक जानी चोर ने उस नार महगदे को उस मुसलमान सूबेदार की कैद से छुटा लिया था, और उसको छुटा करके वो यहाँ लेकर के आया था इस स्थान पर, क्योंकि उसके पीछे सेना गुप्तचर लग चुके थे। लेकिन उसने एक तरह से उनसे पीछा छुड़ाते वो इस स्थान पर आ गया था। मैं बता देना चाहूँगा, इसको देख सकते हैं आप अच्छे से, यहीं आकर के जो है वो उस नार महगदे को ले गया था और यही कई दिनों तक उसने रखा था। उसके पास साथ बहुत बड़ी सेना गुप्तचर सब लगे, लेकिन उसने किसी को भी जो है माता के आशीर्वाद से जो है उसको बचाया और एक हिंदू के साथ उसका विवाह किया। ये कहा जाता है कि माता के आशीर्वाद से ही वह सभी चोरियों में सफल होता था, गरीबों का एक तरह से भला करता था। जिस भी धन का उन्होंने लूटा, लेकिन उस धन को कहीं भी उसने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि गरीबों के लिए इस्तेमाल किया। ये कहा जाता है कि यदि वो धन को अपने पास रखता तो जानी चोर की सारी शक्तियाँ जो है वो क्षीण हो जाती थी, यानी कमज़ोर हो जाती थी, वो किसी भी चोरी में सफल नहीं हो पाता था। ये उनके बारे में कहा जाता है। इस बावड़ी का हमने अवलोकन क्या देख सकते हैं। इसको हिंदू मीडिया के साथ बने रहिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें
ऐसे ऐसे वीडियो इतिहास के हम लेके आते रहेंगे, आपको अवगत करवाएंगे। यहाँ हवा बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही है, जिससे हमारी आवाज़ भी कट रही है। ये देखिए, ये वो गुफा है जहाँ ज्ञानी चोर यदि उसके साथ पुलिस या एक तरह से सेना गुप्तचर लगते थे तो वो ऊपर कुएं से छलांग लगाता था इसमें, और वो यहाँ से अंडरग्राउंड होते हुए यहाँ आता था। ये बिल्कुल सीढ़ियाँ अंदर जाती है, देख सकते हैं आप, और ये वहाँ निकलती है। और यदि उसके साथ कोई लगता नहीं था तो वो इस सीढ़ियों से ऊपर आता था। यहाँ से मैं भी बता रहा हूँ, ऊपर से आता वहाँ से, तो वो यहीं से जो है अंदर जाकर के तह खानों में जाता था। उसको कोई भी ढूंढ नहीं पाता था। एक ऐसी शक्ति थी माता की यहाँ की, यहाँ तो सैनिक आते थे वो यादाश्त भूल जाते थे। और इसी से 4 गुफाएं निकलती थी, एक उत्तर की तरफ, एक पूर्व की तरफ और एक दक्षिण, और अलग अलग दिशाओं में। और वो यहीं से जंगलों में जाकर के वो गुफाएं खुलती थी, और उन चारों गुफाओं के द्वारा ही वो जो है ना बाहर निकलता या आता था, जिससे कि उसको कोई पकड़ नहीं पाता था। उसकी सारी गुफाएं भूल भुलैया थी, जहाँ बड़ी बड़ी सेनाएं भी अंदर खप जाती थी, जो ना रास्ता नहीं ढूंढ पाती थी। ये बताया जाता है कि प्राचीन काल में बारात भी यहाँ गई थी। हठी लोगों की हम जाने चोर की गुफा का पता लगाएंगे वो कैसे है, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। वो हजारों की संख्या में एक बड़ी बारात थी, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चले थे, लेकिन वो यहाँ भूल भुलैया था। जो एक तरह से मुस्लिम सूबेदार था यहाँ का, उसने भी एक बहुत बड़ी विशाल सेना यहाँ पर उतारी थी। उसकी सेना अंधी हो गई थी, दिमाग से पागल हो गए थे, लेकिन वो ज्ञानी चोर को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि उनको माता का आशीर्वाद था, और इसीलिए जो है वो उसको पकड़ नहीं पाए थे। ये गुफा देख सकते हैं, ये जाती है, लेकिन अब पानी ऊपर आ जाने से यहाँ पर अब हम इसको पूर्ण नहीं देख सकते। 90 तक अच्छी स्थिति में थी, उससे पहले भी अच्छी स्थिति में थी। ये जो है यहाँ का इतिहास है। मैं उस गुफा के कुछ भाग तक आपको ले चलता हूँ, लेकिन वहाँ तक काफ़ी गहरा पानी है, जाना जोखिम से कम नहीं होगा। ये देख सकते हैं। अब हम यहाँ से निकलते हैं, ये यही जगह है जहाँ से जाने जाता था। और ये देखिए, यहाँ से हम बाहर चलते हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं। ये देखिए, यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। मेरे सामने जो देख रहे हैं यह ज्ञानी चोर की बावड़ी है। इसके बारे में एक ऐतिहासिक कथा भी प्रचलित है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। इसके बारे में यह जो कथा प्रचलित है वो यह है कि जो ज्ञानी चोर था वो निर्धनों का देवता था। केवल अमीर घरों में चोरी करता था और वो सारा धन गरीबों में बांट देता था। यही वो धन की गठरियाँ या सोने की जो मटकियाँ थी, धन के मटके थे, वो लेकर के यही छलांग लगाता था कुएं में, और यही अंडरग्राउंड हो जाता था। यहाँ भूमि के अंदर तह खाने बने हुए हैं अलग अलग, जिनमें वो छिप जाता था। एक भूल भुलैया या थी यहाँ पर। 1990 में मैंने यहाँ कमरे देखे हैं, अंडरग्राउंड कमरे थे 4-5। अब भूमिगत जल ऊपर आ जाने से उनको हम सही विस्तार से नहीं देख सकते, यहाँ हम देख सकते हैं। जो ज्ञानी चोर था उसकी एक नर सुल्तान नाम के साथ मित्रता थी, और जो नर सुल्तान था उसकी एक धर्म बहन थी जिसका नाम मरवन था। उसका भात भरने के लिए एक बार उसने अपने ज्ञानी चोर मित्र को बोला कि तू मेरा मित्र है, मेरी एक धर्म की बहन है जिसका नाम मरवन है, उसके घर भात भरने चलते हैं, उसका कोई भाई नहीं है। तो ज्ञानी ने कहा कि ठीक है। ये बताया जाता है कि ज्ञानी कई घोड़ों के ऊपर लाद करके धन अपने मित्र नर सुल्तान के साथ उस मरवन का भात भरने के लिए गया था। और जब वो चल रहे थे तो रास्ते में एक नदी आ जाती है, दोपहर का समय हो जाता है। वो कहते कि भी जरा स्नान कर लें यहाँ, फिर आगे चलेंगे। जब वो बारी बारी स्नान करने लगे तो जो नर सुल्तान था उसको एक पानी में तैरती हुई तख्ती दिखाई दी। उस तख्ती के ऊपर खून से लिखा हुआ था कि मेरा नाम नार महकदे है, मैं एक हिंदू नारी हूँ, और मेरे को इस मुसलमान पठान नवाब ने कैद कर रखा है। 2 महीने तक यदि मुझे कोई छुटा लेगा तो ठीक, मैं उसको असली हिंदू मानूंगी,
और यदि कोई नहीं छुटाएगा तो यह मुझे धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम बना करके विवाह करेगा। तो इस तरह से वो तख्तियाँ फेंकती थी उस जेल से जो पास नदी बहती थी उसके अंदर। उस नर सुल्तान ने उस जानी चोर को कहा कि भाई देख तख्ती पढ़, एक तख्ती आई है। तो जानी ने उस तख्ती को पढ़ा तो उसके हृदय में हैका लगा, क्योंकि जानी चोर देवी माता का भगत था और एक असली हिंदू था। तब उसने ये कहा कि भाई नर सुल्तान तू भात भरने के लिए चला जा और मैं इस नार महकदो को छुड़ा करके लाऊंगा। तब उसने कहा कि भाई ठीक है तू इसको छुटा के ले आ। तब जानी चोर जो है वो उस नार महकदे को छुटाने के लिए एक माली के बाग में पहुंचता है। जो माली था वो निसंतान था और उसकी पत्नी को मौसी बना लेता है बहका करके कि मैं तेरी बहन का लड़का फला फला गांव से हूँ। तो वो उसको अपना बहन का लड़का मान करके निसंतान थी अपने वहाँ रख लेती है। और जानी चोर उसके जो नवाब था उसके बाग के अंदर माली बन करके सारा भेद ले लेता है कि जो नार महकदे वो कहाँ कैद है, कितने सैनिक हैं, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है। तो उसने बाग के अंदर वो धीरे धीरे उस जेल तक सुरंग बनाई और वहाँ से नार महकदे को निकाल करके एक तख्ती वहाँ पर डाल दी कि भाई पठान नवाब तू समझता था कि कोई असल हिंदू नहीं है, मैंने देख इसको छुड़ा लिया है और नार महकदे को मैं ले गया हूँ, मेरा नाम जानी चोर है। इस प्रकार उसने उसको छुड़वा करके उस पठान की दाढ़ी भी कटवा दी थी, उसको बूढ़ी का रूप दे दिया था चक्की पीसते हुए बहाना बना करके। तो ऐसा यहाँ पर इस ऐतिहासिक बावड़ी में ही जो है वो उस नार महकदे को लेकर के आया था। वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा असली रूप में कि कहाँ क्या था कैसे था। यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है, एक तरह से आंधी के रूप में से हमारी आवाज कट रही है। ये देखिए नीचे ये पानी है, ये भाग है। इस भाग से जब आगे की तरफ जाते हैं हम हमें दिखाई देता है कि वहाँ एक तह खाने अंदर बने हुए थे काफी। यहाँ नीचे जा करके जिनमें वो छूटता था, एक भूल भुलैया थी कि वो चारों दिशाओं में यहाँ जंगल से रास्ते होते थे और उन्हीं रास्तों से जो है वो अंडरग्राउंड हो जाता था, यानी अंदर पहुंचने का काम करता था ताकि कोई उसको पकड़ न सके। यही उसकी एक भूल भुलैया थी। चारों दिशाओं में यहाँ से अंदर एक गुफा होती थी जो वहां तक पहुंचने का काम करती थी। चैनल सब्सक्राइब